मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र पूर्ण कारक है, पूर्ण कारक आप कह लीजिए या योग कारक कह लीजिए, जो योग कारक होता है वही पूर्ण कारक ही योग कारक का दूसरा नाम है। तो कैसे पूर्ण कारक होगा और क्या फल देगा पूर्ण कारक होने में या योग कारक होने में, तो उसको समझना जरूरी है। सबसे पावरफुल स्थिति मानी गई है शुक्र की जब वो ये पूर्ण कारक कुंडली में होता है। कैसे पूर्ण कारक बनेगा आप इसको समझ सकते हैं। पहले आप यहाँ समझ लीजिए कि कोई भी भाव हो, भाव महत्वपूर्ण यहाँ नहीं रखता है, भाव का उपस्थिति यहाँ महत्वपूर्ण रखता है। कैसे? केंद्र के भाव कौन से होते हैं? पहला, चौथा, सातवां और 10वां। त्रिकोण के पहला, पांचवां और 9वां, यानी कि लग्न, पंचम और नवम ये त्रिकोण के माने जाते हैं। जब इन ग्रहों की उपस्थिति, शुक्र की उपस्थिति, शुक्र की अपनी वजूद स्थिति नहीं, शुक्र का स्टेटस यानी राशि की बात कर रहा हूं मैं, घर की बात कर रहा हूं और राशि की। 2 नंबर और 7 नंबर शुक्र की जो है ये राशियां कही गई हैं, ये शुक्र ग्रह की राशि होती हैं। 2 नंबर 7 नंबर इनकी उपस्थिति जब केंद्र के और त्रिकोण के भाव में बन जाए, जैसे मान लिया जाए 2 नंबर यहाँ लिखा हुआ है और 7 नंबर यहाँ आ गया, 2 नंबर यहाँ हो गया, 7 नंबर यहाँ हो गया। शुक्र भी इन्हीं केंद्र और त्रिकोण के भाव में, किसी कोई जरूरी नहीं कि इन्हीं राशियों में बैठे, किसी भी केंद्र और त्रिकोण में होना जरूरी है, चाहे वो लग्न में बैठ जाए, चतुर्थ में, पंचम में, नवम में, दसम में, लेकिन राशियां दोनों क्या है इन्हीं में पड़नी चाहिए। तब क्या होगा? पूर्ण कारक जो है ये निकल के आएगा आपका शुक्र। ठीक है। योग कारक का अर्थ ये होता है कि शुक्र कहीं भी बैठ जाए परंतु उसकी राशियां जो है 2 नंबर और 7 नंबर जो है केंद्र के उसमें होनी चाहिए या त्रिकोण में होनी चाहिए, तब वो क्या होगा? केवल योग कारक होगा। और योग कारक भी 100% लाभ देने का काम करते हैं, लेकिन पूर्ण कारक क्या करेगा? 200% लाभ देगा, यानी कि जो अपनी वजूद स्थिति है उससे कहीं बेहतर देने का प्रयास वो करेगा। योग कारक और पूर्ण कारक में अंतर इतना ही होता है कि उसकी, जैसे मान लिया 2 राशियां हो गई शुक्र की, तो ये चतुर्थ भाव में पड़ गई और ये नवम भाव में आ गया, यानी केंद्र और त्रिकोण में दोनों का संबंध हो गया। परंतु शुक्र इनके केंद्र और त्रिकोण में कहीं नहीं बैठा है। शुक्र जाके बैठ गया 11वें घर में या दूसरे घर में बैठ गया या तीसरे में बैठ गया या 12वें में, यानी कहीं भी जाके बैठ जाए तो क्या होगा? केवल योग कारक की स्थिति बनके तैयार होगी। परंतु शुक्र भी इन्हीं में से किसी और स्वराशि का हो जाए तो क्या उन्हें 4 चांद भी लगा देता है। लेकिन अगर केंद्र त्रिकोण में ही बैठा हुआ है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसने जो कुछ प्राप्त किया उसको भोगने के लिए पूर्णतः तैयार है। और यहाँ पर क्या है? उच्छंद हो गया, यानी योग कारक में क्या होगा कि उसने प्राप्ति तो बहुत कर ली, लेकिन योग कारक में वो भाग नहीं ले रहा है। पूर्ण कारक में भाग न लेकर कहीं गया, खराब भाव में बैठ गया तो अपने चीज़ों को बर्बाद कर रहा है। लेकिन योग कारक है तो वो प्राप्ति बहुत करवाएगा। दोनों में इतना अंतर आ जाता है। शुक्र के अंश बल को ध्यान में बहुत जरूरी है कि 6 अंश यानी 0 से लेकर 6 अंश के बीच में अगर शुक्र है तो चाहे पूर्ण कारक हो चाहे योग कारक हो, वो फल उतना नहीं दे पाएगा। यहाँ पर जो हम मानेंगे 10 या 20% फल वो देने का काम करेगा। परंतु उनकी डिग्री साथ साथ एक चीज़ और देख लीजिए, 28 अंश और 30 अंश के बीच में भी नहीं होना चाहिए। इसका एक सूत्र आपको हम हर कुंडली में बताते रहते हैं कि अगर सम राशि है तो अंश बेकार है और विषम राशि में है तो भी ये अंश बेकार है। यहाँ पर बाल्य अवस्था होती है, यानी कि एक प्रारंभिक अवस्था, और एक होता है वृद्ध अवस्था। दोनों में ग्रह क्या होते हैं? कमजोर माने जाते हैं। तो कौन सी अवस्था में पूर्ण जागृत या पूर्ण बलशाली माने जाते हैं? वो होता है प्रौढ़ावस्था यानी जवानी अवस्था या शैशवावस्था, किशोरावस्था। तो दोनों की जो अंश राशि बनती है वो बनती है 7 अंश से लेकर के 27 अंश के बीच में अगर ग्रह विद्यमान है, कोई भी अंश हो इनके बीच का, तो क्या होगा? ग्रह 100% नहीं, 200% नहीं, 1000% फल देने का काम करेंगे, क्योंकि फिर महत्वपूर्ण रह जाता है उनका उपस्थिति, क्योंकि वो बलवान तो है ही हैं ऑलरेडी। इस प्रकार अगर आपके कुंडली में शुक्र विराजमान है तो आपको क्या है? पूर्ण फल देने का काम करेगा शुक्र। आगे और ध्यान लेते हैं कि अगर पूर्ण कारक शुक्र है कुंडली में, पूर्ण कारक शुक्र कुंडली में है और साथ में अपने मित्र ग्रह के साथ युति कर रहा है, जैसे शुक्र का शनि के साथ मित्रोद भाव है, मंगल के साथ समभाव है, बुध के साथ परम मित्र भाव है, ठीक है, और राहु के साथ मित्रता रखता है ये, तो इनके साथ अगर युति करके शुक्र बैठता है और साथ साथ पूर्ण कारक है तो भी वो क्या करेगा? 100% ही फल देगा, क्योंकि कंफर्ट जोन में होगा वो, किसी प्रकार की उसको दिक्कत वाली बात नहीं होगी। उसी प्रकार अगर कुंडली में शुक्र की दोनों राशियां केंद्र और त्रिकोण में पड़ रही हैं और शुक्र जिस ग्रह के साथ बैठा है
मान लिया जाए इनकी दोनों राशि एक चतुर्थ में एक सप्तम में पड़ गई, लेकिन शुक्र यहाँ केंद्र में नहीं है, त्रिकोण में भी नहीं है, ना अपनी राशि में है। वो जाकर 11वें घर में बैठ गया, किसके साथ? गुरु के साथ बैठ गया। लेकिन जो राशियां पड़ रही है वो धनु राशि पड़ रही है, गुरु की स्वराशि का, तो वहाँ भी ये 100% फल निकाल के आपको देगा, क्योंकि वहाँ भी कंफर्ट जोन जो करेगा वो फील करेगा। क्योंकि एक तो ये खुद बलवान है, दूसरा वो खुद, तो एक स्टेज से कहते हैं जब हम अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं तो अच्छा ही हमें रिजल्ट मिलता है। संगत का असर हो जाता है, संगत का असर बहुत भयानक होता है और बहुत अच्छा भी होता है। अच्छा संगत करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा संगत करोगे तो बुरा फल मिलेगा। अगर पूर्ण कारक ग्रह, उदाहरण समझा देता हूँ, अगर पूर्ण ग्रह कारक ग्रह जा करके केवल सूर्य के साथ युति कर ले, गुरु के साथ युति कर ले, केतु के साथ युति कर ले, चंद्रमा के साथ युति कर ले, ठीक है ना, तो वो क्या होगा? खराब हो जाएगा। लेकिन जिस ग्रह के साथ युति कर रहा है वो ग्रह स्वराशि का या उच्च राशि का अगर वहाँ मिल जाता है तो संगत अच्छा मिल गया हमें। तो इसलिए पूर्ण कारक का बल जो है क्षीण नहीं होता, वो पूर्ण बला बल अपना बनाए रखेगा। और मैं बताता हूँ कि अगर शुक्र आपका 2 नंबर और 7 नंबर में ना होकर के, केंद्र त्रिकोण में भी ना होकर के, कुंडली के किसी भी भाव में जाकर के, कुंडली के किसी भी भाव में जाकर अपनी उच्च राशि, शुक्र की उच्च राशि कौन सी होती है? मीन राशि। मीन 12 नंबर में जाकर बैठ जाएगा तो क्या होगा? यहाँ भी 200% फल देने का काम वो करेगा। यहाँ पूर्ण कारक योग कारक के साथ साथ वो क्या होगा? राजयोग कारक भी बना देगा, क्योंकि वो उच्च का हो गया। उच्च का एक अलग स्टेटस होता है जो बहुत बड़ा पावरफुल ग्रह माना जाता है। हम आगे चलते हैं, कुछ सूत्र और बताते हैं। मान लिया जाए पूर्ण कारक और योग कारक शुक्र है, पूर्ण कारक और योग कारक शुक्र है, परंतु जा करके अपनी नीच राशि में अगर बैठ गया तो क्या होगा? नीच राशि में जब तक वो बैठा रहेगा तब तक वो पूर्ण कारक का फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका हमें उपाय करना पड़ेगा। उपाय करने के बाद ही वो पूर्ण कारक का फल देना चालू करेगा। लेकिन अब यहाँ पर भी मैंने फिर क्या कहा? नीच राशि में। लेकिन अब जिस राशि में नीच का होता है, जैसे कन्या राशि में शुक्र नीच का होता है, तो बुध भी अगर वहीं जाकर बैठ जाएगा तो क्या होगा? ये एक प्रकार का नीच भंग राजयोग भी बन गया और संगत का असर भी उसका अच्छा हो गया, मित्र भी इसको मिल गया। तो ये क्या होगा? एक ग्रह उसके जीवन को पूरी तरह संवारने का काम करेगा, 1000% उसको लाभ फल देगा निकाल करके। तो ऐसे राजयोग शुक्र के द्वारा अगर कुंडली में विद्यमान है तो वो व्यक्ति पाएगा क्या 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 उसको मिल सकता है? तो शुक्र का जो पूरा क्षेत्र होता है भौतिक सुख का कारक होता है। भौतिक सुख में क्या होता है? परिवार होता है, संतान होता है, कुटुंब होता है, सुख सुविधा, भूमि भवन, वाहन, गाड़ी, बंगला, लग्जरियस आइटम जितने होते हैं, सौंदर्य प्रसाधन, एक्टिंग, नृत्य, कला, इन सब में जो शुक्र उसको पावरफुल बना देगा, पूरी तरह उसको अंदर भर देगा निकाल करके। अच्छा गाड़ियाँ उसके पास होंगी, बंगले होंगे, हाई प्रोफाइल जीवन होगा, पैसे खूब आएंगे, खाएगा व्यक्ति, भोग एकदम से भोग आत्मा तृप्त करके वो रहेगा। देखने से ये पता चलेगा कि व्यक्ति बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल जीवन जीने वाला होता है। परंतु अगर वही खराब ग्रह के संगत में आ गया, योग पूर्ण कारक योग कारक तो बन रहा है, परंतु मैंने क्या कहा कि सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, गुरु के साथ या राहु के साथ, केतु के साथ अगर बिना किसी संबंध के, यानी कि ये पहले से बेकार हैं ग्रह, किसी दूसरे राशि में बैठे हुए हैं और वहाँ जाकर शुक्र इनके, तो ये परम शत्रु ग्रह शुक्र के कहलाते, तो वहाँ क्या करेंगे? इस योग कारक और पूर्ण कारक स्थिति को बिगाड़ के रख देंगे, व्यक्ति को परेशान करके रख देंगे, कोई फल नहीं होने वाला। वहाँ पर क्या होगा? हमें उपाय करना पड़ता है। उपाय कौन सा करना पड़ता है? उसको हमें शुक्र के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा और जिस भाव में बैठा है और जिस ग्रह के साथ बैठा उसकी स्थिति के अनुसार देखना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण और रखता है कि शुक्र की अगर राशियां, केंद्र और त्रिकोण के भाव सप्तम भी होते हैं, लेकिन अगर उनमें से एक राशि तो इसकी यहाँ पड़ गई, एक राशि यानी एक राशि कहीं भी पड़े, एक राशि अगर सप्तम भाव में इसकी जा रही है तो क्या होगा? वहाँ पूर्ण कारक योग कारक की स्थिति भंग हो जाएगा, उसका कोई नहीं, क्योंकि ये सप्तम भाव और दूसरा भाव कुंडली में मार्केश कहलाते हैं। तो मार्केश की स्थिति में आने पर शुक्र का जो राजयोग की स्थिति है वो बदल जाएगा, वो निगेटिव अर्थ में चला जाएगा। इस प्रकार कुंडली में अगर शुक्र विराजमान है तो आप उसको देख सकते हैं, मिला करके अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर कहीं थोड़ा बहुत कमी आ रहा है शुक्र के फल देने में, प्रभाव में, बल में, तो उसकी आप उपाय करके और पूर्णतः आप समय रहते ही उसका उपाय कर लीजिए ताकि आपका फल व्यर्थ न जाने पाए। जय सिया राम।